गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रिमेंबर ना, कल हमने इंग्लिश में लेसन सेकंड विंड सॉन्ग रीड किया था क्लास 4 कोरिलेशन की बुक में। आज हम उसी के वर्ड मीनिंग्स और बुक वर्क करेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट। फर्स्ट, वर्ड मीनिंग्स। आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। और कैसे राइट करने हैं? फर्स्ट आप क्या करोगे, डे राइट करोगे, देन चैप्टर नंबर और फिर चैप्टर नेम, और उसके बाद में आप वर्ड मीनिंग्स राइट करोगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग विस्पर। विस्पर मीनिंग क्या होता है? फुसफुसाना। विस्पर मीनिंग क्या होता है? फुसफुसाना। फुसफुसाना मतलब स्पीक इन अ लो सॉफ्ट वॉइस, मतलब कि स्पीक इन अ लो सॉफ्ट वॉइस। सॉफ्ट वॉइस मतलब सॉफ्ट आवाज़, मतलब प्यारी एक हम जब बोलते हैं ना एक सॉफ्ट सी आवाज़ में, लो सॉफ्ट आवाज़ मतलब धीरे से और सॉफ्ट आवाज़ में स्पीक मतलब बोलना। नेक्स्ट है क्रीक। क्रीक मतलब चरमराहट। टू मेक अ शार्प, तेज बनाने के लिए। टू मेक अ शार्प मतलब तेज बनाने के लिए। और हार्श साउंड मतलब कठोर ध्वनि। क्रीक मतलब क्या था? चरमराहट की आवाज़। तो उसका जो वर्ड का मीनिंग है, टू मेक अ शार्प तेज बनाने के लिए, हार्श साउंड मतलब कि कठोर ध्वनि जब होती है ना, चरमराहट की आवाज़ सी होती है। नेक्स्ट क्लैंग। क्लैंग मीनिंग बजना। क्लैंग मीनिंग क्या होता है? बजना। अ सीरीज ऑफ साउंड, ध्वनि की श्रृंखला, मतलब ध्वनि की एक लंबी सी एक श्रृंखला होती है ना। क्लैंग मतलब बजाना, बजना। तो जब बजना शुरू होएगा तो एक ध्वनि की एक श्रृंखला निकलेगी ना, वैसे। नेक्स्ट ट्रैश कैन, कचरे का डब्बा। और सेम वेस्ट कैन मतलब कचरे का डब्बा। डन। वर्ड मीनिंग्स आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से हैंड राइटिंग में करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। व्हेन द विंड ब्लोज डैश स्पीक। जब विंड ब्लो करना शुरू करती है, ब्लो होती है, तो क्या चीज़ें बोलती हैं? ग्रासेस, ट्री टॉप्स एंड क्वाइट थिंग्स। तो जो क्वाइट थिंग्स होती है वो बोलना शुरू करती है, तो हम क्या कर देंगे? क्वाइट थिंग्स पर करेक्ट कर देंगे, करेक्ट का निशान लगा देंगे। सेकंड, फ्लैग्स डैश एट द स्काई। फ्लैग्स डैश एट द स्काई। फर्स्ट है स्लैप एंड स्नैप, देन विसल एंड हम, रोल एंड ड्रम। तो हमने जब स्टार्टिंग इसमें किया था, फ्लैग स्लैप एंड स्नैप एट द स्काई। फ्लैग स्लैप एंड स्नैप एट द स्काई मतलब झंडे थपथपाते हैं और आसमान में झपटते हैं। थपथपाते हैं और स्लैप मतलब थपथपाते हैं और स्काई यानी आसमान में झपटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, द ट्री डैश साइड। द ट्री डैश साइड, ट्री टॉप्स, ट्रैश कैंस, फ्लैग्स। तो क्या था? द ट्री टॉप्स साइड। सो ट्री टॉप्स साइड मतलब पेड़ सबसे ऊपर आहें भरता है। साई मतलब आहें भरता है, ठीक है। टिक द करेक्ट। डन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, फॉलोइंग कॉलम्स। फर्स्ट, ग्रासेस। ग्रासेस मतलब स्विश। स्विश मतलब क्या था? हिलाना, सरसराना। तो ग्रासेस हिलते हैं और सरसराते हैं, इसका सी के साथ आप मैच कर दोगे। नेक्स्ट ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स क्या था? साए, पेड़ आहें भरते हैं। नेक्स्ट फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या करते हैं? थपथपाते हैं और आसमान में झपटते हैं। स्लैप एंड स्नैप। नेक्स्ट है वायर ऑन पोल्स। वायर्स ऑन पोल्स मतलब जो तार है खंभों पर। विसल एंड हम क्या करती है? सीटी बजाती है, गुनगुनाहट की आवाज़ होती है। विसल मतलब सीटी बजाना, हम मतलब गुनगुनाहट की आवाज़ होना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैश कैंस। ट्रैश कैंस आपको पता था, कचरे का डब्बा। और रोल मतलब कूड़ेदान, रोल। ट्रैश कैंस मतलब उसको जब आप मैच करोगे, कूड़ेदान, रोल। नेक्स्ट है सी, फाइंड वर्ड्स यूज फॉर क्वाइट थिंग्स। क्वाइट थिंग्स कौन कौन सी है? विस्पर, क्रीक, क्लैंग, साई। विस्पर मीनिंग वही फुसफुसाना। क्रीक मतलब चरमराहट की आवाज़ होती है, फुसफुसाने की आवाज़ होती है, चरमराहट की आवाज़ होती है। क्लैंग मीनिंग बजने की आवाज़। साई मीनिंग आहें भरता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे करेंगे।
ठीक है, आज हम बुक वर्क ही कर रहे हैं इसलिए। फर्स्ट प्ले विद नाउ, नेक्स्ट प्ले विद वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट द करेक्ट वर्ड। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है इसको रीड करना है, फिर जो ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं उसको करेक्ट वर्ड्स जहाँ हमें राइट करना है वहाँ करना चाहिए, क्योंकि आपको 2 फिल करने हैं। अब आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, फिलअप भी आपके पास एक ही सेंटेंस में 2 है, ठीक है। तो आपको चूज़ करके फिल करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। दिस इज़ अ डैश नेबरहुड। ये क्या है, डैश नेबरहुड है। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर डैश अ लॉन्ग टाइम। ये फर्स्ट क्वाइट मीनिंग क्या होता है, शांत, और क्वाइट मीनिंग क्या होता है, काफ़ी। तो दिस इज़ अ, अब हम यहाँ पे तो ये तो नहीं लिख सकते कि ये काफ़ी नेबरहुड है, सो ये शांत नेबरहुड है। दिस इज़ अ क्वाइट नेबरहुड। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय से हम यहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड, आई हैव डैश डॉग्स। दे आर डैश वाइल्ड टू लिव इनसाइड द हाउस। सो ये क्या है, 2 और 2। आपको क्या करना है, चूज़ करके फिल करना है। आई हैव डैश डॉग्स, तो आप यहाँ पे 2 तो नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखोगे, आपके पास कितने डॉग है, 2। तो 2 डॉग्स, दे आर डैश वाइल्ड टू लिव इनसाइड द हाउस। दे आर 2 वाइल्ड मतलब जंगली। दे आर 2 जंगली टू लिव इनसाइड, तो मतलब घर रहने के लिए वो बहुत जंगली है। दे आर 2 वाइल्ड, वो बहुत जंगली है, टू लिव इनसाइड द हाउस, घर रहने के लिए, घर के अंदर रहने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज़ डैश हाउस। दिस इज़ डैश हाउस, आवर हाउस इज़ ओवर डैश, मतलब देयर और देयर। दिस इज़ डैश हाउस, ये है उनका, तो दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका हाउस है। आवर हाउस इज़ ओवर, हमारा हाउस यहाँ है। आवर हाउस इज़ ओवर देयर, हमारा हाउस यहाँ है, हम यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, वी हैव डैश फिनिश्ड पैकिंग, वी आर डैश टू लीव। ऑल रेडी, अलग अलग या ऑलरेडी। सो वी हैव फिनिश्ड पैकिंग, हमने ऑलरेडी अपनी पैकिंग फिनिश कर दी है, मतलब हम अपनी पैकिंग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। फिर है वी आर ऑल रेडी टू लीव, मतलब ऑलरेडी मतलब हम जाने के लिए, हम सब जाने के लिए तैयार है, रेडी हैं, सब जाने के लिए रेडी है, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, डोंट डैश माई बुक, दिस शर्ट इज़ डैश फॉर मी। ये है लूज़ और ये है लूज़। डोंट लूज़ माई बुक, मेरी बुक मत खोना, लूज़ मतलब खोना। दिस शर्ट इज़ लूज़ फॉर मी, मतलब ढीली, ये जो शर्ट है ये बहुत ढीली है, ठीक है। नेक्स्ट है वी, अंडरलाइन द करेक्ट होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं, जिनकी जो वर्ड्स ही, जैसे ये हमारे ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं, इनकी जो बोलने में जो साउंड है वो एक ही है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग अलग अलग है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, देयर इज़ डैश ऑन द ग्राउंड, ड्यू या ड्यू होता है, ड्यू क्या होता है, उचित या प्राप्य, और ड्यू क्या होता है, ओस। देयर इज़ अ डैश ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे हम प्राप्य या उचित तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ड्यू। यहाँ पे क्या है, जो घास है, घास पर क्या है, ओस है, ग्रास पर क्या है, ओस है, तो देयर इज़ अ ड्यू ऑन द ग्रास। नेक्स्ट सेकेंड, द शिप्स सेल या सेल इन द सी, तो जो सेल है वो तो बिक्री होगी, बेचना हो गया, और जो सेल है वो क्या होगी, जल यात्रा। द शिप्स सेल इन द सी, तो ये होगा सेल इन द सी, जिसकी हिंदी है जहाज समुद्रों पर चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड, आई हैव डैश अ हैंड पपेट, मेड या मेड होता है नौकरानी और मेड होता है बनाना। आई हैव मेड अ हैंड पपेट, मैंने अपने हाथों से क्या बनाया, हैंड पपेट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, द एक्रोबैट्स मतलब कलाबाज, परफॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग फीट या फीट होता है करतब, और फिट होता है, क्या होता है, पैर का पंजा, ठीक है। द एक्रोबैट्स परफॉर्म एन इंटरेस्टिंग फीट, तो कलाबाजों ने किया दिलचस्प कारनामा, कलाबाजों ने किया दिलचस्प, परफॉर्म्ड मतलब कि परफॉर्म करना कहीं पे, और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, और कारनामा किया था, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, द किंग सेट ऑन अ ब्यूटीफुल, ये है थ्रोन और ये है थ्रोन। थ्रोन मतलब फेंक दिया किसी चीज़, और थ्रोन मतलब सिंहासन। द किंग सेट ऑन अ ब्यूटीफुल थ्रोन, तो जो किंग है वो कहाँ बैठा है, एक अच्छे से ब्यूटीफुल से सिंहासन पर बैठा है। नेक्स्ट सिक्स, आई कैन नॉट बियर या बेयर दिस हीट, अब क्या आएगा, बियर। अब आप कहोगे बियर मतलब तो भालू होता है, लेकिन इसका अगर आप देखो मीनिंग इन वर्ब में तो क्या होता है, भोगना या सहन करना। आई कैन नॉट बियर दिस हीट मतलब मैं इस गर्मी को सहन नहीं कर सकता। और जो बेयर होता है वो क्या होता है, बारे। ठीक है। नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।